प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियोस में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के बारे में पढ़ा था। अब हम इस नए वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुआ है उसमें मुख्यतः 2 प्रकारों का अनुकरण किया गया है। पहले प्रकार में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 कालों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से 1375 है। भक्तिकाल का समय विक्रम संवत 1376 से 1700 है। रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 है और आधुनिक काल का समय विक्रम संवत 1900 से अब तक है। अगर इस संपूर्ण काल विभाजन को ईस्वी सन में कहें तो आदिकाल का समय का आरंभ 1000 ईस्वी, भक्तिकाल के समय का आरंभ 1325 ईस्वी, रीतिकाल के समय का आरंभ 1650 ईस्वी और आधुनिक काल के समय का आरंभ 1850 ईस्वी है। ये एक प्रकार है काल विभाजन का। काल विभाजन का दूसरा प्रकार, हम जब पूरे हिंदी साहित्य को 3 कालों में विभाजित करते हैं, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस तरह से विभाजित किया जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर मध्यकाल के पुनः 2 भाग कर दिए जाते हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। प्रायः ये 2 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और इन दोनों पद्धतियों में जो प्रथम पद्धति है उसे अधिकांश लोगों ने मान्यता प्रदान की है। इसी प्रकार नामकरण भी एक समस्या रहा है। एक प्रकार का नामकरण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया था, जिसमें उन्होंने वीर गाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इस रूप में नामकरण किया था। इन 4 कालों के नामकरण में वीर गाथा काल और आधुनिक काल, इन 2 नाम, वीर गाथा काल और रीतिकाल, इन 2 नामों में ही प्रायः विवाद रहा है। वीर गाथा काल को अनेक नामों से आदिकाल, वीर काल, सिद्ध और सामंत काल, चारण एवं संधि काल, संधि एवं चारण काल, इस तरह अनेक नामों से अभिहित किया गया है। इसी तरह रीतिकाल को भी रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल आदि अनेक नामों से अभिहित किया गया है। वीरगाथा काल नाम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, लेकिन इसके विरुद्ध मोटी मोटी जो आपत्तियां हैं वो 2 आपत्तियां प्रमुख हैं। एक आपत्ति तो ये है कि इसमें जो रचनाएं हैं, आदिकाल में जो रचनाएं प्राप्त होती हैं, वे सभी वीरों की गाथाएं नहीं हैं, अर्थात वीर रस प्रधान रचनाएं नहीं हैं। इसलिए आदिकाल वीर गाथा काल नाम ठीक नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि वीर गाथा काल का जो नामकरण वीर गाथाओं के रूप में है, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं का उल्लेख किया है उनमें कतिपय रचनाएं अप्रामाणिक सिद्ध हुई हैं, कतिपय रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध होने के साथ साथ उनमें वीरों की गाथाएं नहीं हैं। दूसरी बात, कतिपय रचनाओं का केवल नामोल्लेख है। जैसे हम्मीर रासों की हम बात करें तो प्राकृत पेंगलम में उसके कुछ छंद मिलते हैं। जयमेंग चंद का, जसमेंग चंद का, इसका केवल राठौड़ा की ख्यात में उल्लेख मात्र मिलता है। तो ये सारी वीरगाथा काल, जबकि आदिकाल जो नाम है वो एक निर्विशेष नाम है और हिंदी साहित्य के प्रारंभ की हमें सूचना देता है। तो इस तरह से यह सर्वमान्य तथ्य रहा है कि आदिकाल नाम
वो वीर गाथा काल के स्थान पर अधिक उपयुक्त है। इसी तरह से जो रीतिकाल नाम है, वह रीतिकाल नाम, रीति एक परंपरा है और वो रीति श्रृंगार के रूप में भी है, अलंकार के रूप में भी है, और रीति स्वयं तो रीति है ही। लेकिन अगर हम अलंकार काल को बात करें तो अलंकारों का प्रयोग तो आदिकाल से लेकर सभी कालों में हुआ है, तो हम इसे अलंकार काल कहेंगे तो अतिव्याप्ति दोष आता है। ऐसे श्रृंगार काल में भी यही स्थिति है कि श्रृंगार का प्रयोग आदिकाल और भक्ति काल में भी हुआ है और आधुनिक काल में भी हुआ है। तो श्रृंगार काल शब्द अगर हम नाम देते हैं तो यहाँ भी अतिव्याप्ति आती है। तो इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके नामकरण के बारे में पढ़ा है। आगे हम आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल का साहित्य और के बारे में अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे।